बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप जी के साथ साथ पूजा भील ने भी अपनी लड़ाई लड़ी थी। मैंने गए टाइम भी कहा था भाई अपना एक एक आदिवासी हाथी लाओ ने यार, रानी जन मणिजा भाइयों थे, आज कम से कम एक एक आदिवासी को साथ लेके आना चाहिए। वो भी अपनी तलवार तीर कमान साथ लेके आवे। तो उनको कहना चाहिए भाई आपके पूर्वजों ने भी हमारे साथ में रह के देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह का एक नया कोई न कोई कार्यक्रम हम सबको मिलकर करना चाहिए, जहां लाखों आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और गणक भाई अपने गिरे रहे से कोई न कोई काम करे, बीजू तीजू करे तो आज खबर ही नहीं लगे। तो उनको भी लगना चाहिए कि हमारा भी कोई न कोई वक्त है और बात है। और मुझे तो बड़ी परेशानी है इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, सब समाज के लिए चुनौती है, ये बात भी कहना चाह रहा हूँ। आज बांसवाड़ा के अंदर 50,000 करोड़ का पावर प्लांट आ रहा है, 50,000 करोड़ का। अभी से भर्तियां चालू हो गई है, लेकिन जब सरकार में मैं मंत्री था, बांसवाड़ा को इंजीनियरिंग कॉलेज दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज दी, ITI दी है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खाली पड़ी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खाली पड़ी है और 21,000 आदमियों की आवश्यकता है हमको पावर प्लांट में। 21,000। अगर हम बच्चों को कॉलेज में नहीं भेजेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेजेंगे, तो ये 21,000 मैन पावर है, पता नहीं कहाँ से आएंगे, कैसे भरेंगे, कौन नौकरी, एक और लोग नौकरी खाने वाले हैं। कम से कम महाराणा प्रताप जयंती के दिन हम सभी संकल्प होकर जाएं कि हमारे बच्चों को हम इंजीनियरिंग कराएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भेजेंगे, ITI में भेजेंगे। और जो हमारे यहाँ पर जो पावर प्लांट बनने जा रहा है बहुत जल्दी, इसके अंदर बाहर का व्यक्ति आके नौकरी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार का भी हम आज सभी मिलकर संकल्प लें तो मैं समझता हूँ कि हमको बहुत फायदा मिलेगा। जोशी जी, हरिदेव जी जोशी जी के कलम में ताकत थी कि उस कलम से वो माही का पैसा ले आए, लेकिन उनकी कलम में वो ताकत नहीं थी कि वो आदमी तैयार करते। पूरे देश के लोग आए और हमारी नौकरी खा गए। अगर हम नहीं जागे तो पावर प्लांट के अंदर भी बाहर के लोग नौकरियां खाने वाले हैं, हम मुंह देखते रह जाएंगे, किसी को बुरा नहीं लगे। और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, आज के दिन हम सब कल्पना के करनी चाहिए। और तो आज महाराणा प्रताप साहब ने कितने साल पहले यहां तक कि घास की रोटी खाई, घास की रोटी। एक कल्पना आज नई पीढ़ी करेगी घास की रोटी कैसे खाई होगी और कैसे युद्ध लड़ा होगा। इतनी बड़ी ताकत हमारे वागड़ और मेवाड़ को मिली है और इसकी वजह से वागड़ और मेवाड़ की दुनिया के अंदर एक अलग पहचान है। उस अलग पहचान को हम बना के रखें। मैं इस अवसर के ऊपर और कोई बात नहीं कहता हुआ, एक बात जरूर है कि समाज के अंदर अब कोई भी समाज हो कंपटीशन आया है, किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन आया है। और राजपूत समाज हर कार्यक्रम में अपने बच्चे जो टॉपर रहते हैं, इन टॉपर बच्चों को आज के दिन प्रोत्साहन के रूप में सर्टिफिकेट देते हैं, इनाम देते हैं। लेकिन इस बार नहीं दे पा रहे हैं, इसके कोई सामाजिक कोई कारण रहे होंगे, लेकिन समाज को मालूम रहना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर कौन बच्चा या बच्ची ऐसा है जो आगे जाके इस वागड़ का, इस प्रदेश का आगे नेतृत्व करेंगे। आज राजेश पंचाल जी नहीं आते तो हम खाली एक अखबार में पढ़ते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से उनको देखा। आप हरखास हैं, लेकिन इनके मुकद्दर में लिखा हुआ था सेना में भर्ती होना, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होना। तो आज एक व्यक्ति को देख के हमें कितनी बड़ी एक आनंद एक महसूस होता है। समय ज्यादा नहीं लेते हुआ एक बड़ी परेशानी है, मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। माही जो हमारी माता है और उस माही की कैनाल जर्जर हो चुकी थी, जगह जगह पानी निकल था और पूरे जिले में हर खेत को नुकसान हो रहा था। और आपके मन में एक सपना था और आपने
गत सरकार में उस सरकार की तिजोरी की चाबी आपके अपने पास रखी और पूरी तिजोरी का खजाना वगैरह में खोल दिया और पूरा ऐसा कायाकल्प कर दिया कि आज पूरे जिले में नहर कहीं भी जाओ काम चल रहा है, पक्की कैनाल है, उसका श्रेय निश्चय आपको जाता है। पूरा जिला आपको उसके लिए धन्यवाद देता है। सम्माननीय महेंद्र जी सिंह मालीवाल साहब, निवेदन करूं आप पधारें और अपना सभा को संबोधित करें। शक्ति शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर के पर उपस्थित हमारे महारावल साहब, आपका बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत स्वागत है। आज देश और विदेश के कोने कोने में महाराणा प्रताप जयंती बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज मैं रात में उदयपुर में था। मुझे रात को जानकारी मिली कि उदयपुर महाराणा प्रताप जयंती को मनाने के लिए राज्य सरकार के कई मंत्री और पार्टी के कई पदाधिकारी भी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। ये जानकर बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता का विषय है। और प्रताप जयंती हम मना रहे हैं, पौने 500 साल हो गया, पौने 500 साल। और ये पौने 500 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद भी समाज हो चाहे अन्य समाज हो, देश प्रदेश की सरकारें हो, महाराणा प्रताप साहब के सम्मान में कहीं पर भी कोई चीज की कमी नहीं आने दी। सरकार कुछ से कुछ नए नए आयाम, सरकार नई नई कोई योजनाएं, जहां कहीं भी मूर्ति लगी है ठीक है, नहीं लगी है तो नई मूर्ति हम कैसे लगा सकते हैं और बढ़िया काम कैसे कर सकते हैं, इस और देश की सरकार अपना काम कर रही है। ये जानकर भी बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। हम बहुत नजदीक के रहने वाले हैं, दूर के रहने वालों को महाराणा प्रताप जी के बारे में एक काल्पनिक बात समझ सकते हैं। और हमने हल्दी घाटी को देखा है, चावंड को देखा है। जब नजदीक जाके देखते हैं तो आज भी इस धरती पे ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है। मन बहुत कठोर हो जाता है, देशभक्ति के भाव आ जाते हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने सिंदूर के बारे में अपनी बात कही और इसी बीच में पंचाल जी ने भी अपनी बात रखी। कितना एक गर्व का अनुभव होता है। और पाकिस्तान के साथ में मुश्किल से युद्ध लड़ा हो तो 25 मिनट का काम है। उस 25 मिनट में हम तो सोते ही रह गए, पता ही नहीं लगा। सुबह दिन खुला, टीवी खुली और पत्र पत्रिका में पढ़ा, तब लगा कि 25 मिनट में पाकिस्तान का खेल हो गया। कहाँ तक हमारा देश था और कहाँ आज हमने इस देश के अंदर शक्तियां, उपलब्धियां, ताकत, देश का आन मान और शान, शोहरत, ये सभी इस देश का बड़ा, हमारा सबका बड़ा है। कभी कभी गांव वाले आते हैं, इनसे पूछते हूँ भाई अपना आज तक काले युद्ध थोड़ी तो मन का पतो है तो पहले मन के पूछे हूँ केवा युद्ध, नहीं कि बेताल फटाकाएं भी पुणी न खो पड़े, पता लग जाए युद्ध क्या होता है। बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक बहुत बड़ा दिन मानता हूं मैं समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है। इस बड़े दिन के दिन हम सभी संकल्प लेके जाएं, यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।